Hello guys, I am Ashish Sharma and welcome to my channel Ashish Sharma Defense Lover. In this video, we will discuss about how to get 250 plus marks in GAT section easily. So guys, let's watch. लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द होल सिलेबस ऑफ जीएटी एंड द मार्किंग स्कीम एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जीएटी एग्जाम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 250 प्लस मार्क्स जीएटी के एग्जाम में इजीली, मैं क्या कह रहा हूं उस बात पर ध्यान दो, इजीली लेके आ सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक बहुत सी छोटी छोटी चीजें उन पर ध्यान देना है और आप आराम से 250 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, उससे ज्यादा। देखिए, हमारा जो जीएटी का एग्जाम होता है उसमें बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स आते हैं। देखा जाए तो इंग्लिश आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर्स। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना इम्पॉसिबल है, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा इम्पॉसिबल है। तो हमको सिर्फ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सेक्शन को भी आराम से, जीएटी वाले सेक्शन को भी आराम से क्लियर कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें एनडीए के एग्जाम में। क्योंकि मैथ्स में सो बच्चे 150 प्लस स्कोर कर लेते हैं, 200 प्लस भी कर लेते हैं, लेकिन जीएटी वाले सेक्शन में सिलेबस ज़्यादा होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर को गलत कर देते हैं और नेगेटिव में भी मार्क्स आते हैं बहुत से बच्चों के। मैंने खुद से देखा ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर फोकस करना है। ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जिससे कि सिलेक्शन हो। वहाँ पे ये नहीं देखेगा कोई, जब कॉपी चेक होती है ये नहीं देखता कोई भी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, बस यही देखते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, इंग्लिश वाले सेक्शन में 50 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है आपका, 50 मार्क्स का। तो 50 में से आप कितना स्कोर कर सकते हो? अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम लेके चलूँ तो 40 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 40 क्वेश्चन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ोगे, मान के चलो एनडीए के लिए सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करे, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ रहे हो, तो क्या आप 50 में से 40 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते? आराम से कर सकते हो। अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 40 इंटू 4 कितने हो गए? 160 मार्क्स तो कितने इंग्लिश में हो गए। और मैं कम कर देता हूं, 150 मार्क्स आप इंग्लिश में लेके आ सकते हो आसानी से, अगर आप इस तरह से भी काम करते हो तो। और नेगेटिव वाले मार्क्स को छोड़ना है, नेगेटिव जो क्वेश्चन आप पे नहीं आते उसे छोड़ दो बिल्कुल। पढ़ना ही क्या है, सिनोनियम्स को पढ़ना है, एंटोनियम्स को पढ़ना है, स्पॉटिंग एरर, सारे ग्रामर सेक्शन को अच्छे से पढ़ाई कर लो, स्पॉटिंग एरर्स को कवर करो, पीक्यूआरएस अरेंजमेंट कैसे करते हैं उन पर ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें पूरा ध्यान दो। कोई ऐसा वाइड, पिछली साल का तो पेपर एनालिसिस किया, कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजी और नॉर्मल पेपर था बहुत। और देखो फिजिक्स में 22 to 25 ये क्वेश्चन कैसे होते हैं फिजिक्स के, पता है? डायरेक्ट आंसर वाले। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होते। नेवी एयरफोर्स में हालांकि इससे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एनडीए तो इजी क्वेश्चन पूछता है। एनडीए वाले पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, तो इस पर ध्यान दो। अगर 20 to 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं 100 लिख रहा हूँ, 100 में से भी अगर आप कम कर दो, 100 से भी कम कर दो, अगर आप 80 क्वेश्चन भी अगर यहाँ से, अगर 80 मार्क्स भी यहाँ से कवर कर रहे हैं। और देखो स्टैटिक जीके से 40 मार्क्स का आता है, ये श्योर है आएगा। स्टैटिक जीके में क्या है, करंट अफेयर्स आती है, करंट अफेयर्स के 8-7 क्वेश्चन भी कवर कर लिए। देखो 40 का है, इसमें से 30 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, बस 30 मार्क्स। पहले तो इन्हें देखो कितने हो गए, 0, 11, ये क्या हो गया, कितना कम कवर कर रहे हैं देखना टोटल, ठीक है? कितना कम कवर करने पर 260 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत छोटा। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से ऐसा तो होगा नहीं कि आप पे कुछ भी ना आता हो। अगर आपने इनमें से मान लो टोटल क्वेश्चंस में से आपने 10 क्वेश्चन और सही कर दिए तो 40 और जोड़ लो इसमें। देखो 300 मार्क्स का बैठ रहा है जीएटी सेक्शन। कम से कम भी चीजों को लेके चले ना, 3 सब्जेक्ट। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, इसे जरूर पढ़ लेना अच्छी तरह। यही है जो है, इंग्लिश ही करवाएगी इसमें फेल या पास। इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेना भाई। और मैं तो इस वीडियो को बनाने का यही फोकस था कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है सारे बच्चों के पास रखा जाए, नहीं तो क्या फ़ायदा हम लोगों का। जैसे अगर हमने पेपर क्वालिफाई किया है और वो सारी चीज़ें, क्या स्ट्रेटजी की थी क्या नहीं थी, वो बच्चों तक न पहुँचे, भाइयों के पास न पहुँचे, तो उसका फ़ायदा क्या। सो यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम टू एक्सप्लोर द नॉलेज फॉर जूनियर्स। सो गाइज, मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए डिस्कस की हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम निकले
और आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, जिस वजह से कि चैनल को आगे ग्रोथ मिल सके और आगे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं और आपका भी फायदा होता रहे। सो गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर प्रोवाइडिंग योर सपोर्ट and best of luck for your examination and keep focusing whatever I have uploaded on my channel. So watch all the videos because all the videos are very beneficial for upcoming exam of NDA. Thank you guys. Jai Hind.